व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू द फुटबॉल पॉडकास्ट। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे रियल मैड्रिड की सिचुएशन के बारे में। तो इन टुडेज एपिसोड वी हैव ए वेरी स्पेशल गेस्ट। वेलकम आदित्य। ही इज ए मैड्रिड फैन, ह्यूज मैड्रिड फैन, जिसको भी नहीं पता। तो वेलकम टू द फुटबॉल पॉडकास्ट आदित्य। Thank you so much, Jayanta bhai. It's an honor to be finally here. But I hope the situation better होती है अभी ऐसे हाँ। मैं अपनी वो हाँ, रोस्ट मैच कराने से नहीं आता अपने मैच। आप को। हाँ, तो ये तो होगा, होता रहेगा, बट हम मैच के बारे में भी बात करेंगे, सुपर कोपा की। Before we talk about the match, make sure to like and share and subscribe to our channel. It will help us grow and build a community. So let's talk about from the start, from the Super Copa. Like what was your thought after the match कि ये जो परफॉर्मेंस थी, मतलब एज ए बारसा फैन मुझे तो बारसा की परफॉर्मेंस बहुत ही सेटिस्फाइंग लगी। मतलब जो गोल्स हम्म हमने खाए वो तो थोड़े अनलक की लगे हमें, बट फिर भी लाइक हम्म मैड्रिड पूरे मैच में इतना कुछ मुझे खास एक थ्रेट प्रोवाइड करती हुई दिखी नहीं। तो तू एज ए मैड्रिड फैन तुझे कैसा लगा ये, मतलब सुपर कोपा का मैच? मैड्रिड की जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी अंडरवेलमिंग थी। जितनी एक्सपेक्टेशन थी कि बारसा का रन ऑफ फॉर्म वैसे काफ़ी अच्छा था और मैड्रिड का काफ़ी शेकी रहा। सेल्टा विगो से हारे, फिर रियल बेटिस को पेल दिया बुरी तरह, फिर एटलेटिको से ले दे के जीते। तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो थी नहीं मैड्रिड से, पर क्योंकि कप फाइनल है और क्योंकि रियल मैड्रिड के सबसे वो टॉप प्लेयर्स खेल रहे हैं, खास जबकि एम्बापे नहीं था फिर भी, पर आई बिलीव कि हम में इतनी क्वालिटी तो थी कि इससे बेटर परफॉर्मेंस दे सकते थे। जैसे चांसेस बहुत मिस करे हमने स्टार्ट में। विनीशियस का एक चांस जो सीधा जवान पे मार दिया उसने। फिर हाफ टाइम से जस्ट पहले गंजालो का एक चांस था जिसपे पीछे कुबारसी था उसके, और उसने वो भी सीधा उस पे मार दिया। आई फील कि जो तीनों गोल थे वो काफ़ी अवॉइडेबल थे जो मैड्रिड ने खाए। फर्स्ट गोल रफीना की ब्रिलियंस थी। सेकंड गोल पे अगर डीन हाउसन थोड़ा ज़्यादा अटेंटिव होता तो वो गोल भी अवॉइड किया जा सकता था। तीसरे गोल में तो क्या ही कर सकते हैं, वो डिफ्लेक्शन थी। बार्सा ने जो दूसरा गोल खाया था वो भी काफ़ी अवॉइडेबल था। रफीना का बहुत ही अच्छा एफर्ट था स्टार्ट में, जो कॉर्नर पे उसने सर लगा दिया अपना। विनीशियस का गोल काफ़ी अच्छा था। विनीशियस की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी उस मैच में, जो ड्रिबल कर रहा था, चांसेस बना रहा था, चांसेस मिस भी कर रहा था। बट 23-24 वाले विनी की वाइब्स आ रही थी थोड़ी थोड़ी। हाँ, मतलब पर मैच में लाइक जब मैच के स्टार्टिंग से भी लाइक रियल मैड्रिड हम्म मैच में गई थी एक अंडरडॉग के हिसाब से। लाइक बारसा हम्म बहुत ही ज्यादा फेवरेट, मतलब सबका फेवरेट बारसा ही था एक मैच को। हम्म मतलब बिंग एम्बापे बिंग आउट, जो मतलब वो बाद में आया, बट तब तक मतलब इतना भी वो आके कुछ कर नहीं पाया। और लाइक वो दिखा भी, लाइक वहां पे विनीसियस को आई थिंक सब्स्टिट्यूट कर दिया था लास्ट के कुछ 80 मिनट्स में। सेकंड मिनट पे हटा दिया था विनीशियस को। हाँ, तो मुझे वो थोड़ा बहुत अजीब लगा क्योंकि ही वाज द बेस्ट प्लेयर हम्म ऑन द पिच, बट हम्म उसको वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। बट हाँ, मैच के मतलब बाद वाले जो मतलब सिचुएशन, मुझे लगा कि हाँ ये वाला मैच हो गया तो कुछ नहीं, बट आगे जाके जो नेक्स्ट डे जो न्यूज आई वो तो सबसे शॉकिंग थी कि जावी हम्म अलोंसो लेफ्ट रियल मैड्रिड। और जो रीजन भी बताया गया कि लाइक ही वाज फीलिंग कि उसकी कोई बात नहीं मान रहा ड्रेसिंग हम्म रूम में। तो दैट वाज सो, मतलब ये बहुत अजीब चीज नहीं थी। मतलब लोगों को पता थी कि ये ऐसा कुछ चल रहा है। मतलब इससे पहले भी आई थी कि खुश नहीं है प्लेयर्स वगैरह। बट हम्म व्हाट वाज योर, मतलब व्हाट इज योर थॉट अबाउट इट कि लाइक ये जो ड्रेसिंग रूम में प्लेयर पावर्स मैनेजर से थोड़े ज्यादा ये जो बात होती हम्म है, हो रही है अभी, तो इसके बारे में क्या ख्याल आता है? प्लेयर पावर ही बहुत ज़्यादा है अभी। एम्बापे पे बहुत ज़्यादा पावर है। विनीशियस की पीआर और एम्बापे की पीआर और आर्दा गुलर टर्किश पीआर, ऐसे इन सबको जूड बेलिंगम की पीआर, ये सब अपने अपने फैन ग्रुप्स हैं इन सबके। ये सब जावी प्रेशर बनाते हैं। जैसे विनीशियस सब ऑफ कर दिया तो विनीशियस एंटिक्स थ्रो कर रहा है, कोई और क्लब में करे, जैसे हांसी फ्लिक की टीम में यमाल भी करेगा तो भी उसको बेंच कर दिया जाएगा।
शाबी अलोंसो ने वो टफ कदम नहीं उठाए या बोर्ड ने उठाने नहीं दिए, आई डोंट नो। शाबी शुड हैव बीन मोर रूथलेस, बट आई फील ही वुड हैव बीन प्रेशर्ड बाय द क्लब कि वो कर ही नहीं सकता। और फ्लोरेंटिनो पेरेस की भी इसमें काफ़ी गलती है। ही हैज़ बीन रूथलेस इन द पास्ट टू द लेजेंड्स। रैमोस को भेजने से पहले नहीं सोचा, रोनाल्डो को भेजने से पहले नहीं सोचा, तो विनीशियस के साथ ऐसा क्यों ट्रीटमेंट है स्पेशल? आई फील कि ऐसा बहुत टाइम के बाद ऐसा कोई प्लेयर आया है जो मैड्रिड ने यंग खरीदा हो और उसको सुपरस्टार बनाया हो। जैसे हमेशा से गैलेक्टिको खरीदे, रोनाल्डो खरीदा, बेल खरीदा जब वो उस पे था, क्रूस खरीदे, ऐसे ही। तो विनीशियस यहाँ पे आके डेवलप हुआ अंडर एंcelotti, अंडर फ्लोरेंटिनो पेरेज। तो आई फील फ्लोरेंटिनो पेरेज उनका अपना खुद का बच्चा ही मानता है, जिस तरह से वो ट्रीट करता है, स्पेशल ट्रीटमेंट करता है, बहुत ज़्यादा बैक करते हैं प्लेयर्स को। मैनेजर की कोई इज्जत नहीं बची है अभी। अगर एम्बापे जैसा प्लेयर लड़ रहा है अभी कि नहीं देंगे गार्ड ऑफ ऑनर, अगर ऐसा कोई फॉर एग्जांपल पेप गार्डियोला करे, पेप गार्डियोला की टीम में अर्लिंग हालैंड भी करे, तो भी उसको भेज देगा वो। अगर अर्लिंग हालैंड की क्वालिटी का प्लेयर या उसके जो फैंडम लाता है वो अपने क्लब में, जर्सी बिकवाता है, तो ऐसे टफ कॉल्स लेने पड़ेंगे। हाँ, और मुझे भी लगता है कि ये जो वो बाद में मैच के बाद जो वीडियो वायरल हुई थी कि जावी बुला रहे हैं सबको कि आओ हुँ, गार्ड ऑफ ऑनर के लिए, और एम्बापे कॉलिंग द प्लेयर्स कि नहीं हम नहीं देंगे। दैट वाज सो लाइक, हुँ, मतलब दिखने में भी बहुत अजीब लगा कि द हुँ, वो वहाँ पे जवी अलोंसो को लगा कि वो अकेला पड़ गया है वहाँ पे, और लाइक हाँ, दैट वाज लाइक काइंड ऑफ, मतलब उस वो प्रेडिक्टेबल था कि ऐसा कुछ हो सकता है, बट मुझे नहीं हुँ, लगा था कि मैच के बाद में ही ऐसी कोई न्यूज़ आ जाएगी। और ये जो मुझे लगा था कि उससे पहले न्यूज़ आ रही थी कि आई थिंक पहले वाली न्यूज़ ऐसी थी कि सैक कर देंगे, बट जब मैंने न्यूज़ हुँ, देखा तो उसमें तो जावी अलोंसो लेफ्ट, आई थिंक ऐसा कुछ न्यूज़ था, तो दैट वाज़ आल्सो शॉकिंग फॉर मी कि हुँ, उसके मैं मतलब जब तक अलोंसो ने छोड़ा नहीं था उसके मतलब मैच के बाद भी ऐसा न्यूज़ था कि बोर्ड हैज़ फुल कॉन्फिडेंस इन हिम, ऐसा कुछ करके। हुँ, तो अचानक ये आउट ऑफ द ब्लू न्यूज़ आई, बट हाँ, मतलब देर नहीं की कि वो इंटरिम मैनेजर भी मतलब अपॉइंट करने में, अल्वारो आर्बेलोआ, तो हुँ, उसका भी तो मतलब डेब्यू इतना अच्छा, मतलब क्या बोले, मतलब ये तो बहुत ही शॉकिंग डेब्यू था। लाइक हमने सोचा था कि लाइक मतलब लॉन्ग हुँ, टर्म में कुछ मतलब हो ना हो, बट मतलब रीसेंट मैच, पहला मैच तो जीत ही जाएंगे। ये जो अभी कोपा डेल रे में एग्जिट हुआ वो तो बहुत ही शॉकिंग था। हुँ। तो उसमें जो भी मतलब मेन प्लेयर्स बहुत ज्यादा मिसिंग थे शायद, एम्बापे, जूड, फिर और कौन कौन, मतलब पूरा टीम ही आई थिंक मिसिंग था, मतलब नहीं, पर पर काफ़ी फिर भी प्लेयर खेल रहे थे। स्टार्टर्स तो कुछ थे, हाँ, जैसे मेन विनीसियस, टीम से फिर अपना हुँ, गोंज़ालो वगैरह। तो उस मैच के बारे में भी क्या ख़्याल है? मैंने इतना देखा नहीं, मैंने वो मैच हाइलाइट्स पे ही देखी, बट मुझे बहुत ही डिसजॉइंटेड लगी टीम पूरी। हुँ। तो ऑनेस्टली इस बोलूँ तो वो मैच, मैच मैंने भी नहीं देखा हाँ, था। मैंने भी हाइलाइट ही देखी थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी थोड़ी, तो मैच मैं देख नहीं पाया। पर फिर भी अल्बासीट, नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, हर फुटबॉल क्लब जीतने के लिए खेलता है और वो जीतने के लिए ही आए थे। मतलब उनका ही होम था, हम गए थे वहाँ, वो क्या है। तो वो जीतने के पर्पज़ से ही गेम में फील्ड पे उतरे थे। मैड्रिड पता नहीं क्या करने के लिए उतरी थी, ना उनसे बिल्डअप हो रहा था, क्लिनिकल है नहीं, विनीशियस बाहर से छक्के मारता रहता है और बॉक्स प्रेजेंस गंजालो की वजह से आई है, पर विनीशियस उसका फ़ायदा भी नहीं उठा पा रहा। जैसे पहले हम बोल सकते थे कि जब बेंज़ेमा था या होज़ेलू जैसा प्लेयर था बॉक्स में, तो विनीशियस का गेम पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता था। एक डिफेंडर उसने वहाँ खींच लिया, फिर वो जूड को ले ऑफ कर सकता है जो कि लेट रन मार देगा बॉक्स में, या होज़ेलू है जो एरियल प्रेजेंस देता है, जो कि एम्बापे ऑफर नहीं करता। एम्बापे बॉक्स के अलावा हर जगह घूमता हुआ दिख जाएगा, उसमें वो स्ट्राइकर वाली वो नहीं है, पर फिर भी वो इंस्टिंक्ट। 50-60 गोल मारता है। तो एम्बापे के आने से ये वो हुई है। आई डोंट हेट एम्बापे, आई रियली लाइक द गाय एज़ अ प्लेयर, बट
a guy scoring 50 goals is not better than 4 to 5 players scoring 10 to 20 goals each. Like 2024 सीजन में विनीशियस 20 गोल मार रहा है, जूड बेलिंगम 20 गोल मार रहा है, वेलवर्डे बाहर से 5-6 गोल मार रहा है, और होजिलू ने भी काफी क्रूशियल मैचेस टाइम पे गोल मार, जैसे बायर्न के अगेंस्ट ब्रेस मार दिया एंड में हाँ आके। फिर ब्राहीम डियाज ऑफ द बेंच आके वो दे रहा है, इम्पैक्ट दे रहा है। तो एम्बापे के आने से ये चीज काफी लिमिट हुई है कि वो सारा जो फोकस है वो एक प्लेयर पे चला गया है। जबकि वो 50-60 गोल मार रहा है, पर रोनाल्डो भी 50-60 गोल मारते थे। पर रोनाल्डो के पास एडवांटेज ये था कि उनके पास जो प्लेयर खेल रहे हैं साथ में, बेल खेल रहे हैं, बेंजेमा खेल रहे हैं, अगर किसी टीम ने रोनाल्डो को लॉक कर लिया तो बेल कुछ कर देंगे, 2 डिफेंडर काटे, बाहर से कर्लर मार दिया। उनको भी रोक लिया तो क्रूज, कैसेमीरो, मॉड्रिच का डुओ है जो बाहर से शॉट लेके गोल मार सकता है। अभी ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो लॉन्ग रेंजर मार सके एक्सेप्ट फॉर वेलवर्डे। चुआमेनी जो शॉट लेता है बॉक्स के बाहर से, सारे ऊपर-ऊपर से निकल जाते हैं। मेरे को याद भी नहीं उसने आखिरी बार बॉक्स के बाहर से शॉट ऑन टारगेट कब लिया था। ऐसे शॉट लेता है वो। हुँ। हाँ बट वही लाइक उस मैच में तो आई थिंक सिर्फ विनी था आई थिंक मेन स्टार्टिंग प्लेयर्स में से, मतलब फ्रंट लाइन पे, और गोंजालो गार्सिया उसके साथ स्टार्ट किया था। तो लाइक हुँ, विनी पे भी बहुत ज्यादा मुझे लगा कि प्रेशर था परफॉर्मेंस का, कि लाइक अभी तो एम्बापे भी नहीं है, तो ही वाज द स्टार ऑफ द टीम, कि हुँ, सब उस पे ही मतलब नजरें टिका के बैठी थी कि लाइक ही इज गोइंग टू विन अस द गेम। बट हुँ, ऑब्वियसली वो हुआ नहीं, और उसका परफॉर्मेंस भी इतना खास नहीं था। मतलब मुझे लगा कि मैंने तो पूरा लाइव नहीं देखा मैच, बट मुझे भी लगा कि लाइक ही कुड हैव डन बेटर है उस सिचुएशन में, कि लाइक नो हुँ, डिसरिस्पेक्ट टू अल्बिसेते, बट फिर भी दे आर इन द सेकेंड डिवीजन ऑन 17th पोजीशन, तो दैट हुँ, वाज लाइक, मतलब ये तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते लाइक मड्रिड जैसी टीम से, कि लाइक बेंच प्लेयर्स भी, मतलब आई थिंक मास्टान्टुओनो, आर्दा गुलर, ये प्लेयर्स क्वालिटी वाले प्लेयर्स हुए, कि वो हुँ, अभी मतलब इनसे अगर नहीं जीत पा रहे हो तो लाइक फिर तो बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा अपनी टीम को लेकर, हुँ, कि अगर आप सेकेंड डिवीजन टीम को भी ऐसे हरा नहीं पा रहे हो। हुँ, बट हाँ, अगर मतलब तेरे हिसाब से ये जो इंटरिम, ये तो आई थिंक 6 महीने के लिए ही है, जो हुँ। अल्वारो आर्बेलोआ, बट आगे जाके तू क्या सोचे, मतलब तुझे क्या लगता है कि किसके लिए जाएगी जो नेक्स्ट बिग मैनेजर अपॉइंटमेंट होगा? अभी यर्गन क्लॉप के रूमर्स आ रहे हैं। कभी वो बोलता है कि मैड्रिड का जो ऑफर है मेरे को एक्साइट नहीं करता, और ऑफर है भी नहीं। थोड़ी देर बाद कोई सोर्स कहते हैं कि यर्गन क्लॉप इज इंटरेस्टेड बाय द ऑफर। तो अभी पता भी नहीं कि किस में मानना है। ये भी रूमर्स हैं कि शाबी सैक हुआ है और खुद के टर्म्स पे नहीं छोड़ के गया। वो भी हो सकता है। मैं उसी पॉसिबिलिटी पे ज़्यादा लीन कर रहा हूँ कि उसको सैक किया गया है, क्योंकि वो ड्रेसिंग रूम खो चुका है अपना। अभी आर्बेलोआ को इसलिए लाया गया क्योंकि वो एक टाइप ऑफ येस मैन हो गया। जैसे उसकी जो फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन था, उसमें विनी की बहुत तारीफ करी उसने, कि विनी से बना के रखेगा अगर वो, तो 6 महीने काट लेगा यहाँ पे। इसीलिए फिर कोई बड़ा मैनेजर अगर आएगा तो अपनी अथॉरिटी मांगेगा। जैसे अगर क्लॉप आते हैं तो बोलेंगे भागो प्रेस करो। ऐसे ही काम नहीं चलेगा खड़े रहने से। अम्बापे से भी प्रेस कराएगा। लुइस एनरिके ने भी अम्बापे को ही कहा था कि तू मेन मैन है, पर तेरे को भी भागना पड़ेगा। और पर क्लॉप तो आने से रहे, काश आ जाए। आफ्टर द वर्ल्ड कप Nagelsmann could be here if Klopp is leaning toward the national team job, and if Zidane doesn't get the France job, so he can also come. पर अभी मार्केट में अच्छे मैनेजर्स है नहीं जो मैड्रिड के हाँ, उसको सूट करें, कि प्लेयर को और भी बात, अथॉरिटी मिले। हाँ सॉरी सॉरी, बोल बोल गैलेक्टिको कंटिन्यू। की बात है। गैलेक्टिकोस को उदास नहीं कर सकते, ये पता नहीं क्या वो है। तो गैलेक्टिकोस को भी खुश रखना है, विनीशियस खुश रहना चाहिए, एम्बापे खुश रहना चाहिए, बेलिंगम खुश रहना चाहिए मैनेजर से, और रिजल्ट्स आने चाहिए। जबकि शाबी के रिजल्ट्स भी खराब नहीं आए, हांसी फ्लिक जैसा ही रिकॉर्ड है। बस द मैनर इन विच वी विन द गेम्स इज डिफरेंट फ्रॉम हांसी फ्लिक्स मैनर।
कि ओपोनेंट टीम को 5, 6, 7 गोल मार रहे हैं, जबकि हम 1-0 की लीड डिफेंड कर रहे हैं, 2-0 कर रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर द 5-1। मेरे को याद भी नहीं कि इस मैच में 3 से ज़्यादा गोल मारे हमने। हाँ, और मतलब मैंने ये जो तूने अभी बात बोली कि हांसी फ्लिक की मतलब सेम ही मैंने वो एक मतलब एक स्टैट्स देखा कि लाइक लास्ट सीजन हांसी फ्लिक ने भी इस टाइम तक मतलब जनवरी ये सुपर कोपा से हुँ, पहले तक इतने ही मैचेस हारे थे लाइक टोटल में, और पॉइंट्स भी हुँ, सेम थे। लाइक द डिफरेंस इज कि हमने ज्यादा ट्रस्ट दिखाया मतलब हांसी हुँ, फ्लिक, और आई थिंक मैड्रिड भी ये चीज कर सकती थी। लाइक ये जो प्लेयर पावर वाली जो ये चीज जो सामने आई, ये तो दिखने में भी बहुत खराब है कि लाइक आगे जो हुँ, मैनेजर आएगा तो उसके लिए भी तो ये बहुत एक लाइक उसको भी तो ये सोचेगा कि अगर मुझे पूरी अथॉरिटी नहीं मिली तो वो क्यों आएगा इस जॉब पे। और लाइक इस चीज में मैं मैनेजमेंट को भी थोड़ी क्रिटिसाइज करूंगा, क्योंकि आई थिंक इतना हुँ, ज्यादा अगर इतनी बड़ी ईगो को मैनेज करनी मतलब मैनेजमेंट को भी ये देखना पड़ेगा कि लाइक विनीसियस और एम्बापे लाइक नो वन कैन बी बिगर देन द मैनेजर। मतलब हुँ, मैंने ये लाइक मैच के बाद ये जो कोपा डेल रे का एग्जिट के बाद भी वो अल्वारो ने बोला कि लाइक द प्लेयर हुँ, प्लेड वेल, इट्स ऑन मी, तो लाइक वो इट्स तो ऑल माय पता चल रहा है फॉल्ट। कि ही इज जस्ट ए यस मैन। बट हाँ, आई हुँ, थिंक ऐसा कुछ रूमर्स भी आ रहे थे कि जोसे मरीनो का वो अपॉइंटमेंट, तुझे क्या लगता है कि कैन ही मतलब रिटर्न इन समर? ही कैन रिटर्न। पोर्टुगल तो सैक करने से रही रॉबर्टो मार्टिनेज को, जबकि नेशंस लीग जीत गए वो। क्योंकि नेशंस लीग जीत गए वो, तो रॉबर्टो मार्टिनेज तो वर्ल्ड कप तक रुकेंगे। और जोसे मourinho की बेनफिका में रन भी इतना अच्छा नहीं चल रहा, तो ही कैन रिटर्न। पर जोसे मourinho के वो जो ही हैज लॉस्ट हिज चार्म, जो प्रैग्मेटिक फुटबॉल खेल के टाइटल जिताते थे, अब वो काम नहीं करता इतना। अब हर क्लब को चाहिए कि अट्रैक्टिव फुटबॉल खेले, टिकी टाका खेले, वो ना भी खेले पोजेशन बेस्ड खेले, पोजेशन रखे। जैसे मैड्रिड के पास अभी 26% पोजेशन था शायद। एल तो क्लासिको मैड्रिड में, की हाँ। वो, हाँ, तो मैड्रिड की स्पेशलिटी है काउंटर वेट करना। पर अब वो देखना ही वो चाहते हैं फैंस, और क्रिटिसाइज करते रहेंगे क्योंकि अट्रैक्टिव फुटबॉल नहीं खेल रहे। कार्लो एंचेलोटी भी अट्रैक्टिव फुटबॉल नहीं खेलते थे। कितनी बार क्लोज मैच जीते हैं, कितनी बार क्लोज मैच ड्रॉ कर दिए, पर ट्रॉफीज आ रही थी और विन्स आ रहे थे, और प्लेयर्स खुश थे। सारे नाच रहे हैं ट्रॉफी परेड में, क्या क्या करते हैं। और छुट्टी भी देते थे कार्लो एंचेलोटी ने। शाबी अलोंसो ने कहा कि अगर तुम बिलबाओ को हरा दोगे तो तुमको 2 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। फिर प्लेयर 3-0 जीत गए उस मैच को। तो ये छुट्टी लेने के लिए खेलते हैं, ये पार्टी करने के लिए खेलते हैं, ये पता नहीं क्या करते हैं, इनमें पैशन नहीं है अभी क्लब के लिए खेलने का। दे हैव फॉरगॉट व्हाट द बैच मीन्स टू देम। Shit, एक मिनट, हाँ। हाँ, ठीक है। कैमरा सेव हो गया तो, बट हाँ ठीक है। तो हाँ, हम जो बात कर रहे थे कि लाइक ये चीज थी लाइक वो जो बहुत यूज टर्म थी कि द पावर ऑफ फ्रेंडशिप वाली जो टीम 2000 मतलब 23-24 वाली भी टीम बहुत ही हुँ, लाइक वो थी एक कार्लो एंcelotti। वो आई थिंक मैड्रिड का फुटबॉल ही ऐसी है कि लाइक chaotic फुटबॉल खेलना, लाइक हुँ, दे हैव नेवर बीन द लाइक पोजीशन बेस्ड फुटबॉल टीम, और टीम हुँ, भी ऐसी नहीं थी आई थिंक। जावी ने पहले हुँ, मतलब जावी से अलोंसो ने बोला था कि कुछ उसे एक ऐसा मिडफील्डर चाहिए आई थिंक, पर वो हुँ, आई थिंक ऐसा कुछ लिंक था ये एंजेलो स्टिलर ऐसा कोई प्लेयर है ना, हुँ, हाँ, उसके साथ भी कुछ लिंक थी मैड्रिड की, मतलब ये हुँ, सीजन स्टार्ट से पहले। तो ये वाली चीज मुझे लगी कि आई थिंक रिक्रूटमेंट में भी थोड़ी और ज्यादा वो कर सकते थे लाइक अगर ये फुटबॉल खिलानी है। बट हाँ, अगर हुँ, अभी तो लाइक अभी जो 6 महीने हैं, ये 6 महीने में तेरे हिसाब से लाइक व्हाट कुड बी द पॉसिबल, मतलब यहाँ से अगर मतलब क्या तेरे लिए एक सक्सेसिव मतलब सक्सेसिव सीजन क्या होगी, लाइक रियलिस्टिकली अगर सोचा जाए तो मतलब अभी से सक्सेस क्या बोलेगा लाइक
अभी तो 4 पॉइंट ऑफ द टेबल है और लाइक यूसीएल हम्म। में भी शायद आई थिंक टॉप 8 में है। हाँ, तो टॉप 8 में ये 6-7 से हाँ, बैठे हैं। तो 6 या सक्सेसिव 7 पे। सीजन हाँ। सक्सेसिव सीजन क्या बोलेगा तू? सक्सेस तो तभी होगी अगर कोई ट्रॉफी आती है, जो कि बहुत मुश्किल है। जैसे कल कप कंपटीशन से बाहर हुए, तो उस दिन अच्छा खेलना ज़रूरी है, या उस दिन बेकार खेले तो बाहर हो सकते हैं। यूसीएल में एडवांटेज ये है कि 2 लेग होते हैं। अगर एक दिन अच्छा खेले और एक दिन बेकार खेले, तो भी यू कैन मेक इट थ्रू। तो यूसीएल में रियलिस्टिक चांस है। ला लीगा में बार्सिलोना इज़ टू स्ट्रांग एट द मोमेंट। राफिनिया भी वापस आ गया है और उसने पूरी टीम को रीयूनाइट कर दिया है। ही हैज़ द होल्ड ओवर द टीम। ही इज़ द ट्रू कैप्टन राइट नाउ, जो कि कारवाहाल पे नहीं है अभी। कोर्टवा इज़ द ओनली प्लेयर हू हैज़ द लीडरशिप क्वालिटीज़। मैच के बाद आके सच बोलते हैं कि ये मैच हम बेकार खेले, हम हारना डिज़र्व करते थे। या विनीशियस की ये परफॉर्मेंस जो थी क्लासिको में, उसका हम फ़ायदा नहीं उठा पाए, जो भी सही बात है बिल्कुल। ही हैज़ द ट्रू क्वालिटीज़ ऑफ अ लीडर इन द टीम, ही इज़ द ओनली प्लेयर। Valverde is not too vocal with the referee अगर गलत कॉल होए तो he doesn't cheer the fans much. He is passionate about the club, no doubt about that. Vinicius is also passionate about the club, but उसकी परफॉर्मेंस में रेगुलरली शो नहीं होता वो। बड़े मैच में विनीशियस टर्न्स अप, एल क्लासिको में टर्न अप हुआ। यूसीएल में इस सीजन नहीं आ पाया वो, मैन सिटी के अगेंस्ट इतना अच्छा नहीं था वो, लिवरपूल के अगेंस्ट भी इतना अच्छा नहीं था। पर एल क्लासिको जैसा बड़ा मैच जो मैड्रिड के लिए बहुत ही बड़ा मैच है, और बार्सिलोना के लिए एल क्लासिको सबसे बड़ा मैच हुआ, except from the UCL finals, because it brings you bragging rights, power over the rival, and yeah, you get the meaning. एल क्लासिको सबसे बड़ा मैच है, और उस हाँ फिर तुम ट्रॉफी हार के कह रहे हो कि ये अनइम्पोर्टेंट ट्रॉफी है, तो वो तो हाँ, दैट वाज कहने की बात लाइक है। हाँ, तो हाँ मतलब तेरे हिसाब से चैंपियंस लीग तू बोल रहा है लाइक? चैंपियंस लीग में हाँ आगे तो जाना ही चाहिए। अगर ये यहाँ से हाँ बाहर हुए, टॉप 8 से बाहर हुए, तो आई डोंट सी देम विनिंग द नॉकआउट्स, अगर कोई बड़ी टीम मिल गई तो। हाँ, टॉप अभी 8 में कौन सी। अगर रहेगा भी तो लाइक उसको तो एडवांटेज तो मिलेगा लाइक बाकी के जो हम्म। नीचे वाले टीम से। तो आई थिंक टॉप हाँ। 4 में जो टीम्स है उसको आई थिंक होम एडवांटेज भी मिलता है लाइक क्वार्टर्स एंड सेमीज में ऐसा कुछ। बट हाँ, मुझे हम्म। देखना पड़ेगा रूल, और उसके लिए एक लाइक ये ग्रुप स्टेज के बाद हम एक नया वीडियो भी रिकॉर्ड करेंगे, तो अभी से ही बता रख रहे हैं कि कैसे थी बाकी का फॉर्मेट जो। बट हाँ, आज हम्म। के वीडियो में हम लाइक बहुत बात कर लिए इस बारे में, और आई होप मतलब एज ए बारसा फैन, एज ए राइवल, मतलब ये तो देखने में बहुत ही मजा आ रहा है कहीं पड़ोस में ये चल रहा है। बट हम्म। आई होप योर क्लब लाइक कम बैक्स टू लाइक अच्छी पोजीशन पे, ताकि हम भी हम्म। एक एक दूसरे के मतलब राइवल भी जब नीचे होता है तो हाँ। हाँ देखने में अच्छा लगता है, बट तभी लाइक हाँ, दो वो टीम शॉर्ट टर्म जब प्लेजर होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पे रहती है तब और ज्यादा मजा आता है कि हम्म। लाइक दो टीम एक साथ भिड़ रहा है। तो हाँ, तो आज के मेरे को वीडियो भी में काफी इतना मजा ही। आ रहा था जब हाँ, बार्सिलोना यूरोपा लीग खेल रही थी रेगुलरली। वो पर फिर तो आप चाहते हो कि आपके राइवल्स है वो भी अच्छा करे, ताकि आप जब उनको हराओ तो आपको और ज्यादा मजा आए। जैसे भी हम्म, ये एल क्लासिको जीते हम 2-1, और उसमें बारसा के मेन प्लेयर्स नहीं थे, तो उस विन का क्या ही इतना फर्क पड़ा। उसके बाद तुम जाके लीड बॉटल करा है फालतू मैचों में। हाँ, और हम तो बात करते ही रहेंगे, अभी तो पूरा सीजन है अभी लाइक। तो बचा क्या। बहुत अच्छा लगा तुझे ये लाइक अभी आज बात करके, मुझे भी। और आई थिंक आई होप जो हमें देख रहे हैं उसे उनको भी ये अच्छा लगे। तो लाइक मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड ऑल्सो कमेंट योर थॉट्स इन द आगे वाले मतलब मैड्रिड की क्या होगी। तो हाँ, पीस आउट। थैंक यू फॉर हैविंग मी जयंता भाई, इट वाज अ प्लेजर। हाँ।